ऑलराइट गाइस, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था ये कैसे हम अपने बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं अपनी लैंडिंग पेज के हेडर सेक्शन पर। और उसके साथ साथ मैंने आपको कुछ रॉयल्टी फ्री प्लेटफॉर्म्स भी बताए थे जहां से आप हाई रेजोल्यूशन इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो और उनको बिना किसी क्रेडिट के कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। साथ के साथ मैंने आपको ये भी स्टेप बताया था कि इमेज अपलोड करने से पहले कैसे आप उसको कंप्रेस करो ताकि उस इमेज का साइज़ कम हो और इमेज के साइज़ के साथ साथ आपका जो लैंडिंग पेज है वो भी ज़्यादा बल्कि ना हो और बहुत ईजिली लोड हो जाए। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने उस जो बैकग्राउंड इमेज लगाई है उसके ऊपर हेडिंग्स या फिर जो आपके हुक लाइन है आपके लैंडिंग पेज की वो आप कैसे ऐड करोगे। तो गाइस, चलते हैं सीधा लैंडिंग पेज पर और मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो गाइस, ये हमारा लैंडिंग पेज था और लैंडिंग पेज पर जैसे अगर आप देख रहे होगे यहाँ पर हमने ये पूरा स्ट्रक्चर ऐड करा था। उस स्ट्रक्चर के अंदर हमने सेक्शन बनाया था और ये इसका एक अंदर एलिमेंट है। तो अब मुझे यहाँ पर हेडलाइन ऐड करनी है। तो हेडलाइन जैसे मैं आपको दिखाऊँ, ये लैंडिंग पेज पर इस टाइप से कुछ हेडलाइंस है या फिर जिनको हम हुक लाइन्स भी बोल सकते हैं। तो वो हुक लाइन्स अब हम कैसे ऐड करेंगे। और तो यहाँ पर हमने क्या करा, प्लस सिंबल पर क्लिक करा और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ विजेट्स हैं एलिमेंटर की जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा कि इस विजेट को ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर लिया। अब भाई जैसे आप देख रहे होगे कि यहाँ पर ये विजेट आ चुकी है, पर क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो डार्क है और यहाँ पर हेडलाइन है ये भी डार्क है। तो सबसे पहले मैं इसको सेंटरली अलाइन कर लेता हूँ। और अब इस सेंटरली अलाइन करने के बाद जब मुझे इसकी स्टाइलिंग करनी है, स्टाइलिंग मतलब कि इसका कलर चेंज करना है, इसका साइज कम करना है, साइज बढ़ाना है, वो सारे ऑप्शंस आप अगर यहाँ पर आओगे एलिमेंटर के इस सेक्शन पर, स्टाइल सेक्शन पर, वो आपको मिलेंगे। तो भाई सबसे पहले मैं इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर लेता हूँ और लेट्स चूज दिस वन। मैंने इसको क्या करा, वाइट कलर से चेंज कर दिया। अब इसी के साथ मुझे इसके बाकी ऑप्शंस भी चेंज करने हैं। सपोज मुझे इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, मुझे इसका जो वेट है वो चेंज करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर टाइपोग्राफी में ऑप्शंस मिलेंगे और टाइपोग्राफी में मैं चाहता हूँ जो इसकी फॉन्ट फैमिली है वो हम मॉन्टसेरेट यूज़ करना चाहते हैं। तो मॉन्टसेरेट ये वाला मैंने क्या करा, इसको मैंने यूज़ करा। और इसके साथ साथ जो इसका वेट है वो वेट मैं कम करना चाहता हूँ बिकॉज मुझे अपने लैंडिंग पेज के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे हुक्स हैं जिनको मुझे बोल्ड रखना है। ये अभी क्योंकि बोल्ड शेप में है तो इसलिए पूरा नहीं शो हो पाएगा यूज़र को। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैं नॉर्मल कर रहा हूँ और ये इस टाइप से नॉर्मल हो जाएगा। तो गाइस, जैसे आपको दिखा कि यहाँ पर ये जो हमने शेप है या फिर जो हेडलाइन है उसका जो वेट है वो हमने कम कर लिया, उसका कलर हमने चेंज कर दिया। ऐसे ही अगर आप चाहो तो इसके साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। ये यहाँ पर इसका साइज़ है, वो साइज़ आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो इसको। और मैं इसको 20 चूज़ कर रहा हूँ। लेट्स चूज़ द 20। ओके, तो लेट्स चूज़ इट 20 और उसके अकॉर्डिंग इसको ट्रांसफॉर्म करना है। लेट्स सपोज आई वांट टू ट्रांसफॉर्म इट इन द अपर केस। ये सारे हमारे यहाँ पर अपर केस में है तो मैं इसको अपर केस में ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ जिससे ये पूरा अपर केस में हो। ओके, स्टाइल मुझे इसका सेम रखना है, मुझे इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने। इसकी डेकोरेशन मुझे सेम रखनी है, कुछ नहीं करना मुझे इसमें। हाइट, जो लाइन की हाइट है, अगर मल्टीपल लाइन्स ऐड करता हूँ, स्पेसिंग है लेटर्स की और वर्ड की जो स्पेसिंग मुझे एज इट इज रखनी है। तो भाई सपोज ये मेरी एक लैंडिंग पेज है, लैंडिंग पेज के ऊपर ये मेरी हुक लाइन थी। एंड नाउ लेट्स जस्ट चेक कि हमने जो अपने लैंडिंग पेज है उस पर 4 हेडलाइंस रखी हुई हैं और वो हेडलाइंस को मैं यहाँ से कैसे और हेडलाइंस को मैं ऐड कर सकता हूँ। तो गाइस, हमें क्या करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क मतलब कि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, हार्ड वर्क नहीं करना। हार्ड वर्क इन द सेंस कि हमें जो काम करना है, एक बार सपोज मैंने ये हेडलाइन अपनी फाइनल कर ली और बाकी जो मेरी हेडलाइंस है वो इसी फॉर्मेट में सेम रहने वाली है। तो अब इंस्टेड कि मैं फिर से यहाँ पर जाऊँ एलिमेंटर की जो विजेट्स हैं उसमें और फिर से हेडलाइन को ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप करूँ एंड फिर से वही सारे प्रोसेस को मैं रिपीट करूँ कि हाँ इसको फिर से मैं चेंज करूँ, इसके कलर को चेंज करूँ इसके स्टाइल सेक्शन में। नो गाइस, हमें इतना नहीं करना, इतना हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। हमने एक बार जो पार्ट है वो कर लिया। अब इसको सबसे पहले मैं डिलीट कर रहा हूँ और डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, अब यही आपको 4 टाइम्स चाहिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो पेंसिल सिंबल है इस पर राइट क्लिक करना है एंड इसको डुप्लीकेट कर देना है। तो गाइस, ये आपकी सेकंड हेडलाइन बन जाएगी। सिमिलरली फिर इस पेंसिल सिंबल पर क्लिक करो, डुप्लीकेट कर दो एंड देन अगेन इस पेंसिल सिंबल पर क्लिक करो एंड इसको डुप्लीकेट कर दो। तो गाइस, ये हमारी 4 हेडलाइंस बन चुकी हैं और इन हेडलाइंस को अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं इसको हमारे लैंडिंग पेज से लेके इसको चेंज कर दे रहा हूँ। तो ये मैंने कॉपी करा एंड फर्स्ट हेडलाइन चेंज करनी है, इसके कंटेंट सेक्शन पर आओ एंड देन फाइनली इसको मैं यहाँ पर इस टाइप से कर देता हूँ। सिमिलरली सेकंड, और इसको कॉपी करा एंड सेकंड हेडलाइन पर क्लिक करा एंड पेस्ट एंड देन थर्ड विथ फ्री टूल्स एंड दिस वन, इस पर क्लिक करा एंड क्लिक करने के बाद इसको मैंने पेस्ट कर दिया। देन फाइनली दिस वन एंड कॉपी एंड क्लिक किया यहाँ पर और इसको मैंने पेस्ट कर दिया। तो गाइस, ये तो हमारा हेडलाइन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है।
अब अगर आप देखोगे यहाँ पर कुछ अपना जो हेडलाइंस हैं, कुछ बोल्ड्स हैं, कुछ अंडरलाइन है। अब गाइस ये वाला पार्ट हम देखते हैं कि ये हम कैसे करेंगे। लेट्स सपोज मुझे जो कन्वर्जन्स एंड लीड्स हैं इसको मुझे बोल्ड करना है। तो बोल्ड के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको इनको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद यहीं पर जैसे आप सेलेक्ट करोगे ऊपर ये 3 ऑप्शन एक्टिव हो जाएंगे, बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक। आपको बोल्ड पर क्लिक करना है, ये वाला जो पार्ट है ये बोल्ड हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप आते हो यहाँ पर 7x हाई कन्वर्टिंग, तो आप चाहते हो कि इसको बोल्ड के साथ अंडरलाइन भी करना है तो आप इसको बोल्ड करो और साथ के साथ इसको अंडरलाइन भी कर दो, तो ये बोल्ड के साथ अंडरलाइन भी हो जाएगा। गाइस इसके साथ साथ आप चाहते हो कि यहाँ पर ये जो लाइन है इस लाइन का जो कलर है, ये जो कलर है इसका वो आपका दूसरे कलर में हो, ये दूसरे कलर में हो। तो गाइस सिंपल है, आपने इस पर क्लिक करा, इस लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आओ स्टाइल में, इसका जो टेक्स्ट कलर है इसके टेक्स्ट कलर को आप क्या करो दूसरे कलर से चेंज कर दो। लेट्स चूज कि मैं इसको ऑरेंज कलर करना चाहता हूँ तो आप इसको ऑरेंज कलर कर दो। ठीक, अगर आपको लगता है कि इसका साइज जो है वो और बढ़ाना है तो आप इसका साइज और बढ़ा सकते हो। इसका जो वेट है वो आप वेट है वो आप इसको और बढ़ा सकते हो। और ऐसे ही आप चाहो तो ये पूरा पार्ट इसको आप बोल्ड करो एंड बोल्ड करने के बाद आप इसको अंडरलाइन में यूज कर सकते हो। लेट्स सपोज दिस वन, एंड अंडरलाइन कर दिया आपने। और अब आपको ये देखना है कि ये कैसा दिखेगा, मतलब अगर फुल स्क्रीन पे आपको देखना है ये कैसा दिखेगा, तो इन दैट केस आप इसको यहाँ पर एक छोटा सा एरो है, आप इस पर क्लिक करोगे तो फुल स्क्रीन में इस टाइप से कुछ कन्वर्ट हो जाएगा। आपको लगता है कि नहीं मुझे इसका जो साइज़ है वो कुछ थोड़ा और बढ़ाना है तो आप इसका साइज़ और बढ़ा सकते हो। और जैसे आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आने के बाद स्टाइल है, टाइपोग्राफी है, और यहाँ पर इसका साइज़ लेट सपोज हम इसको 30 कर देते हैं। ठीक है, तो गाइस आप देखो इसका साइज़ बढ़ चुका है। सिमिलरली ये जो साइज़ है हम इसको भी टाइपोग्राफी में आके 30 कर देते हैं एंड ये 30 हो गया। सिमिलरली दिस टाइपोग्राफी एंड लेट्स मेक इट 30 एंड दिस वन ऑल्सो, लेट्स डू दिस एंड 30। ओके गाइस, तो ये जो हमने टेक्स्ट था वो टेक्स्ट हमने क्या करा, इसका साइज कम कर दिया है। अब गाइस अगर एक और चीज़ आप देखोगे तो यहाँ पर जो स्पेस है वो बहुत कम है इन लाइंस के बीच में, तो हमें क्या करना है, हमें इन लाइंस का जो स्पेस है वो कम करना है। तो सेम आपको क्या करना है, टाइपोग्राफी में आना है, आपको जो फर्स्ट या फिर सेकंड है, सेकंड वाली लाइन पर क्लिक करना है, उस पर टाइपोग्राफी में आओ और ये जो आपका लाइन हाइट है वो आप यहाँ से, आप देख रहे हो यहाँ पे लाइन हाइट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो आप, तो ये हमने लाइन हाइट को क्या करा, इंक्रीज और डिक्रीज कर दिया। सिमिलरली आप इस पर आओ और इसमें जो लाइन हाइट है आप लाइन हाइट यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। तो हमने ये थोड़ा सा इंक्रीज करा, दिस वन, एंड सिमिलरली दिस वन, इसकी टाइपोग्राफी और जो लाइन हाइट है वो हमने यहाँ पर। तो भाई इस टाइप से जो आपकी वेबसाइट पर हुक लाइन्स हैं या जो लैंडिंग पेज है उस लैंडिंग पेज की हुक लाइन्स आप उनको चेंज कर सकते हो। सिमिलरली गाइस अगर आप देखोगे तो ऊपर और नीचे ना ज़्यादा स्पेस है, वी डो नॉट वांट मच स्पेस, तो उसके लिए आप एडिट सेक्शन पे क्लिक करो और जो हमने स्टार्टिंग में जो मिनिमम हाइट चूज़ करी थी उस मिनिमम हाइट को कम कर दो, दिस वन। तो गाइस इस टाइप से। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सपोज आपको एक नया सेक्शन ऐड करना है इसके अंदर, तो वो नया सेक्शन आप कैसे ऐड करोगे, क्योंकि हमें इसके नीचे और भी चीज़ें चाहिए, फॉर एग्जांपल वीडियो चाहिए, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट चाहिए, कॉल टू एक्शन बटन चाहिए, तो उसके लिए आपको नया सेक्शन ऐड करना पड़ेगा। तो नया सेक्शन आप कैसे ऐड करोगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।